बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.112 जिसका टॉपिक है रेट वो डिस्कस करेंगे। एक्सरसाइज 1.11 में हमने पढ़ा था रेशियो के बारे में। तो हमने वहाँ देखा था कि रेशियो होता है जब आप दो एक तरह की क्वांटिटीज़ का आपस में कंपैरिजन करवाते हैं। अब उसके बर्क्स आ गया हमारे पास रेट है हमारे पास बच्चों कि जब हम दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ का आपस में कंपैरिजन करवाएं तो वो रेट बनते हैं। रेट इज़ द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज़ विच हैव डिफरेंट यूनिट्स। जब सेम यूनिट्स आ जाएंगे तो वो रेशियो बनता है, और जब रेशियो में डिफरेंट यूनिट्स को लेते हैं फिर वो हमारे पास रेट बन जाता है। तो आज हमने रेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सोल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है, हसन अर्न 3500 इन 5 डेज़। हसन 5 दिनों में 3500 रुपये कमा रहा है। वो किसी ऑफिस में काम करता है या किसी स्टॉल पे काम करता है, जहाँ भी, तो वो 5 दिनों में 3500 रुपये कमा रहा है। व्हाट इज़ हीज़ पे फॉर 1 डे, तो एक दिन में कितना कमाएगा। वो तो यहाँ कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपने किस मेथड से करना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, इसको आप यूनिटरी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो आप यहाँ सोल्यूशन में लिखेंगे हसन अर्निंग फॉर 5 डेज़। हसन 5 दिनों में कितने पैसे कमा रहा है बच्चों, ₹3500। ये 5 दिनों में इतने कमा रहा है। आपने लिखना है हसन अर्निंग फॉर 1 डे, तो एक दिन में कितने कमाएगा। उसके लिए हम इसे 3500 को 5 पे डिवाइड करवा देंगे। जब दोनों को आपस में डिवाइड करवाएंगे तो बच्चे यहाँ आप देख सकते हैं 3500 को 5 पे डिवाइड करवाया, 5 7 जा 35, ठीक है, ये कट जाते हैं और ये दोनों जीरो ऊपर चले जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास ₹700, या लास्ट लिख देंगे। सो हसन अर्न ₹700 फॉर 1 डे या पर डे, तो एक दिन में वो 700 रुपये कमा रहा है। इस तरह से आप लोगों ने इसे लिख देना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, जैन बोट 1 डजन ऑरेंज फॉर ₹240। जैन एक दर्जन जो माल्टे हैं वो 240 रुपये के ले रहा है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज, एक ऑरेंज कितने का होगा। तो बच्चों यहाँ पहले आप स्टार्ट सोल्यूशन में मेंशन करेंगे कि जो 1 डजन होता है वो 12 के इक्वल होता है। तो अब यहाँ से आ जाएगा प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज। जो 12 ऑरेंज हैं वो कितने के हैं, वो आ जाएंगे ₹240। फिर यहाँ से आ जाएगा प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज। तो एक ऑरेंज कितने का होगा बच्चों को, हमारे पास आ जाएगा ₹240/12। तो बच्चों ये कटिंग भी होती है, डिवाइड भी कर सकते हैं। 12 1 जा 12, 12 2 जा, और ये ज़ीरो ऊपर, तो यहाँ से आ जाएगा ₹20, या लास्ट ले देंगे। सो प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज, सो प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज इज ₹20। तो बच्चे इस तरह आपका ये क्वेश्चन भी ख़त्म हो जाएगा। नंबर 3 लिखा हुआ है, अ कार कवर 220 किलोमीटर इन 11 लीटर्स। 220 किलोमीटर जो है वो 11 लीटर में चलती है। मीन्स कि 220 किलोमीटर दूर गई हैं तो 11 लीटर पेट्रोल लगा है। फाइंड द रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर। तो बताएं कि वो 1 लीटर में कितने किलोमीटर फासला तय करेंगे वो बताना है। मैंने आपने रेट निकालना है। इफ़ द कार ट्रैवल 400 किलोमीटर, अगर वो 400 किलोमीटर चलती है तो फिर कितना पेट्रोल लगता है वो बताना है। तो बच्चों आपने पहले इन दोनों को डिवाइड करके इसमें से आपके पास आ जाएगा रेट, फिर उस रेट वाले आंसर को इस पे डिवाइड करोगे, 400 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये बता देंगे कि 400 किलोमीटर जब फासला तय करेंगे तो कितना पेट्रोल लगता है। तो सोल्यूशन में आगे लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्टेंस कवर्ड
इन 11 लीटर्स, 11 लीटर में उसने कितना फासला तय किया, तो वो हमारे पास है 220 किलोमीटर। तो यहाँ से आ जाएगा रेट। बच्चों रेट हमारे पास पर लीटर के लिए होता है, तो रेट का हम फॉर्मूला भी लिखना है तो वो लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। आपने ये लिखना है तो बच्चों ये भी ओवर टोटल कंजप्शन लिख लें या टोटल लीटर्स लिख लें, ये भी ठीक है। अगर बच्चों ये आप लोग नहीं करना चाह रहे तो सिंपल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 11 लीटर्स, तो यहाँ से आ जाएगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 1 लीटर। तो 1 लीटर में कितना करेंगे, तो वो निकालने के लिए 220 को 11 से डिवाइड कर दें, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ 11 वन 11, 11 टू सा, और ये वाला 0 साथ आ जाएगी 20। ठीक है, तो 20 किलोमीटर फासला वो पर लीटर को करें, इसलिए व्हाट इज फाइंड द रेट ऑफ किलोमीटर पर लीटर। तो 1 लीटर में वो 20 किलोमीटर का फासला तय करिए, हमारे पास 1 लीटर का आ गया। अब वो कह रहा है कि अगर वो 400 किलोमीटर तय करती है तो फिर कितना आएगा। आपने यहाँ बताना है फ्यूल कंज्यूम फॉर 400 लीटर। 400 लीटर के लिए कितना फ्यूल कंज्यूम करेगी, तो हमने क्या करना है, हमने इस 400 को इस 20 पे डिवाइड कर देना है। जब 400 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर फिर आ जाएगा 20। तो इसका मतलब वो जो हमारे पास गाड़ी अगर 400 किलोमीटर का फासला तय करेगी तो 20 लीटर पेट्रोल लगेगा। ठीक है, दोबारा देख लें, 220 किलोमीटर के लिए 11 लीटर था, तो मैंने पर लीटर निकालने के लिए 220 को 11 में डिवाइड किया, मेरा आंसर आ गया 20 किलोमीटर। अब फिर मैंने क्या किया, इस 20 किलोमीटर को मैंने दोबारा 400 में डिवाइड किया, तो 400 फ्यूल कंज्यूम फॉर 400 लीटर नहीं है, ये 400 किलोमीटर है कि 400 किलोमीटर का फासला वो कितने लीटर पेट्रोल में तय करेगी। तो 400 किलोमीटर के लिए बच्चे उसने 20 लीटर ऑयल पेट्रोल यूज़ किया। तो इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है मोइन कुकड 10 डिशेज इन 2 आवर्स। मोइन 2 घंटे में 10 डिशेज बनाता है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ कुकिंग डिशेज पर आवर। तो 1 घंटे में वो कितने बनाएगा, पहले हमने वो बताना है। फिर आगे बताएगा, पूछ रहे हैं हाउ मच डिशेज विल ही कुकड इन 8 आवर्स। वो कह रहा है कि पहले आपने 1 घंटे में बताना है कितनी बन सकती हैं वो निकालो, फिर आपने बताना है कि 8 घंटों में कितनी बन सकती है वो बतानी है। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे डिशेज कुकड इन 2 आवर्स। 2 घंटों में कितनी डिश बनती हैं बच्चों, 8 डिशेज हैं। तो आप यहाँ लिखोगे डिशेज, ऐसा नहीं, यहाँ डिशेज कुकड पर आवर का मतलब 1 घंटे में, तो यहाँ से आ जाएगा 8/2, सॉरी यहाँ 10 है बच्चों। डिशेज कुकड इन 2 आवर, 2 घंटों में वो बना रहा है 10 डिशेज, यहाँ 10 आएगा। ठीक है, तो 1 घंटे में बनाने के लिए हम इस 10 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ 5 डिशेज। वो पर और 5 डिशेज बना रहा है। अब वो कह रहे हैं हाउ मच डिशेज विल ही कुकड इन 8 आवर। यहाँ लिखोगे डिशेज कुकड इन 8 और, तो यहाँ से आ जाएगा 5 × 8 विच इज़ इक्वल टू 40 डिशेज। तो बच्चों वो 8 घंटों में 40 डिशेज बना सकता है, इतनी उसकी कैपेसिटी है, आई मीन काबिल बंदा है ये। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ दैट। बिजली के 25 यूनिट्स की कीमत 375 रुपये है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट्स। तो 75 यूनिट्स की प्राइस बताओ। तो यहाँ लिखोगे, बच्चों ये क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ 25 यूनिट्स इज इक्वल टू ₹375। तो यहाँ से आ जाएगा कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट। ये यूनिटरी मेथड है ना, तो पहले आपने एक की निकालनी है,
एक यूनिट कितने का पड़ रहा है आपको, तो यहाँ आ जाएगा 375 डिवाइड बाई 25। तो यहाँ से बच्चों आपने कटिंग करनी है, दोनों 5 पे जा रहे हैं, 5 5 25, 5 7 35 और 5 5 25। ठीक है, 5 7 35, 2 इधर आ जाएगा 25, फिर 5 एक बार 5 और 5 15, यानी कि आपको एक यूनिट 15 रुपये का पड़ रहा है। ठीक है, अब आपने बताना है कॉस्ट ऑफ 75, यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 75 यूनिट्स। तो यहाँ से आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 75, 15 को 75 से मल्टीप्लाई करवा देना है। ये मल्टीप्लिकेशन पार्ट ऑफ क्वेश्चन है, तो यहाँ आप 75 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएं। 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35 और यहाँ देगा ऐसे 2 कैरी जाएगा, 1 7 ज़ा 7 और 1 5 ज़ा 5 और 1 7 ज़ा 7। तो यहाँ से आ जाएगा बच्चा आपके पास 5 0 और ये ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा 5 7 और 5 12, 2 लग के यहाँ एक कैरी और 7 और 3 10 और 11। तो यहाँ से आ जाएगा रुपीज़ 11,1125। ये हमारे पास 75 यूनिट्स की प्राइस आ गई है। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है, इन द फर्स्ट मैच हमजा मेड 52 रन इन 6 ओवर। पहले मैच में हमजा 6 ओवर में 52 रन बनाता है और सेकंड मैच में हमजा 8 ओवर में 68 रन बना रहा है। व्हाट इज़ द एवरेज रन रेट? एवरेज रन रेट बताना है। तो बेटा आसान सी बात है, पहले अब यह लिखोगे टोटल रन्स, टोटल वो कितना स्कोर कर रहा है दोनों मैचेस में। तो टोटल रन आ जाएगा यहाँ हमारे पास 52 प्लस 68। पहले में 52 किया, दूसरे में 68 किया है, दोनों को ऐड करोगे 8 + 2 10, 0 लग जाएगा 1 कैरी, 6 + 5 11 + 1 12। टोटल वो 120 स्कोर बना रहा है। फिर टोटल ओवर्स निकालो, टोटल ओवर्स ने कितनी खेली हैं? पहले मैच में उसने 6 ओवर खेली हैं, दूसरे मैच में उसने 8 ओवर खेली हैं। टोटल हमारे पास आ जाएगा 14 हमारे पास ओवर्स आ जाएंगी। अब मैंने एवरेज रन रेट निकालना है, तो यहाँ मैं लिखूँगा एवरेज रन रेट इज इक्वल टू टोटल स्कोर ओवर टोटल ओवर्स। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास आ जाएगा स्कोर कह रही है, रन्स कह रहे हैं, एक ही बात है, 120/14। दोनों को डिवाइड करो, 2 7 ज़ा और 2 60 ज़ा। अब मज़ीद कटिंग नहीं होती, तो यहाँ आप 60 को 7 पे डिवाइड कर दें, 7 8 ज़ा 56, 4 0, 7 5 ज़ा यहाँ 0 करते पॉइंट जाएगा, 7 5 ज़ा 35, 5 0, फिर 7 7 ज़ा 59। तो बच्चों ये हमारे पास ऐसे 8.57 चलता रहेगा, विच इज़ अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 8.6 बन रहा है हमारे पास रन्स पर ओवर। ठीक है, या बच्चों अगर मज़ीद करना है आपने बिल्कुल यहाँ लिख दें 9 रन्स पर ओवर तकरीबन बनते हैं। ठीक है, क्योंकि रन्स तो हमारे पास होल नंबर होता है ना, तो इसे ऐसे ना लिखो, अब लिख दो अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 9 रन्स पर ओवर। इसे राउंड ऑफ करना है तो होल नंबर में करो। क्वेश्चन नंबर 10 है, अ ट्रेन इज़ टू कवर 1180 किलोमीटर। ट्रेन ने 1180 किलोमीटर का फासला तय किया है, ये करना है। इफ़ इट कवर 550 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर। 550 किलोमीटर जो है वो 100 की स्पीड पे कर रही है और जो बाकी फासला वो 90 की स्पीड पे करेगी। तो एवरेज स्पीड बताओ। तो बच्चों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो यहाँ ये भी डिस्टेंस है, दूसरा डिस्टेंस निकालेंगे इसमें इसको माइनस करवा के, लेकिन जो टाइम कितना लग रहा है वो नहीं है। तो हमने इसमें 2 दफ़ा पहले टाइम निकालना है, फिर उस टोटल टाइम को हमने टोटल डिस्टेंस से डिवाइड करके हमारा एवरेज स्पीड निकालनी है। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे लिखेंगे फॉर 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर के लिए फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम।
जब 550 किलोमीटर की बात हो रही है तो यहाँ स्पीड हमारे पास कितनी है 100 और डिस्टेंस कितना है हमारे पास 550। तो स्पीड की जगह पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास 100 किलोमीटर की स्पीड थी, फासला वो तय कर रहा है 550 का, तो मैंने यहाँ से टाइम निकालना है। तो बच्चों जब यहाँ से टाइम निकालना तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टाइम t1 इज इक्वल टू 550 ओवर 100, यानी कि ये हमारे पास बनता है बच्चों 55 किलोमीटर। जो टाइम बनता है हमारे पास ये बच्चों 5.5 आवर्स बनते हैं, ठीक है, क्योंकि किलोमीटर पर आवर है। अब तो 5.5 हमारे पास घंटे बनते हैं ये वाले। नेक्स्ट आ जाएगा अब रिमेनिंग डिस्टेंस जो बच गया, तो पहले रिमेनिंग डिस्टेंस निकालो। यहाँ आप लिखेंगे रिमेनिंग डिस्टेंस, जो बाकी फासला कितना बच गया है, तो वो बच्चों हमारे पास है 1180 माइनस 550। 1180 में से 550 निकालेंगे तो हमारे पास बचा जो 630। अब 630 किलोमीटर के लिए अब हमने टाइम निकालना है, तो फिर यहाँ लिखेंगे हम दोबारा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। दोबारा आपने वही फॉर्मूला लगाया, स्पीड हमारे पास कितनी उसने कहा था, रिमेनिंग डिस्टेंस उसने 90 की स्पीड पे किया है, तो यहाँ से बच्चों स्पीड हमारे पास 90 है, डिस्टेंस हमारे पास 630 है और टाइम हमारा t2 ये जो हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 630 ओवर 90, ये बच्चे यहाँ चले गए, ये यहाँ आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, इज इक्वल टू t2 एट सेकेंड टाइम। तो इसका आंसर बच्चों हमारे पास आ रहा है 7 आवर्स, ठीक है। ये हमारे पास जो अगला फासला वो 7 घंटों में तय कर 7 घंटों में तय कर रही है। अब यहाँ से दोनों टाइम आ गए, अब यहाँ लिखेंगे टोटल टाइम। टोटल टाइम कितना लगा है वो हमारे पास है t1 प्लस t2 यानी कि 5.5 प्लस 7, बेटा 7 प्लस 5 12, तो यहाँ इसका आंसर देगा 12.5 आवर्स। अब हमारे पास जो फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड का, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था जो हमारे पास टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम, डिस्टेंस ओवर टाइम, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस बच्चों हमारे पास था 1180 किलोमीटर और टोटल टाइम लगा है 12.5। तो बच्चों दोनों को जब डिवाइड करवाना है तो हमारा आंसर बनता है 94.4 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर आ जाएगा।